तो जिस पुल के नीचे मेरा बच्चा दब के मर गया, उस पुल के पैसे आपकी पार्टी ने खाए, आपने खाए, राइट? गलती हो गई हमसे। गलती हो गई। राजनीति में जो आता है पैसा कमाता है, अपना घर भरता है, ऐसा मैं भरूंगा। बहुत खिलाना पिलाना पड़ा, इसलिए हुई। इसको खिलाया? जो विकास कार्य के लिए पैसा आता है उसमें 25% तो होता ही है, ये है। और कई तरह से काम होते हैं। मैंने खाया। मैंने खाया। हद से ज्यादा खाया। पार्टी फंड के लिए खाया, अपने लिए भी खाया, लेकिन आज तक कोई पुल गिरा नहीं। यू नो, दिस इज जस्ट एन एक्सीडेंट। जी हाँ, यही है सियासत की असली तस्वीर। सरकार भ्रष्ट है, ये सच नहीं है। भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार है, ये सच है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। 2G घोटाले में किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआई 7 सालों में किसी भी आरोपी के खिलाफ ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाई जिससे आरोप साबित हो। सुप्रीम कोर्ट इस केस की निगरानी कर रहा था। इसके बाद भी 2G मामले में सीबीआई किसी के खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई। तो ये जो अखबारों में, टीवी पे खबरें सुनने में आती हैं, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, ये अजीब सी इम्पॉसिबल रकम ये असल में एग्जिस्ट करती है कि 2G मामले में सरकारी खजाने को 1,76,000 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया। उस वक्त सारा देश और हम सभी मीडिया वाले सन्न रह गया था कि 1.25 लाख करोड़ का भी घोटाला हो सकता है। इस देश में कितनी लूट हुई होगी। हमें से कईयों के पास है बाट के लिए। 7 साल तक चले इस मामले में ट्रायल कोर्ट में 3.5 साल मोदी सरकार के भी हैं। चाहे कुर्सी पे बैठे हो कि नहीं बैठे हो, दूसरा बैठा हो, दुकानदारी चलती रहती है। 1,76,000 करोड़ के घोटाले का आंकड़ा सीएजी रिपोर्ट के आधार पर बना था जब विनोद राय सीएजी थे। विनोद राय को मोदी सरकार ने 2016 में पद्म भूषण दिया, बैंक बोर्ड ब्यूरो का चेयरमैन बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बीसीसीआई की प्रशासकीय समिति में रखा, उनका भी चेयरमैन बनाया। हमारी नीयत पर कोई शक नहीं कर सकता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है तो ऑपोजिशन ठेकेदार। सोचिए, 7 साल बाद ये राय आ रही है कि जिस भी तरह से देखिए आपराधिक मामला नहीं बनता है। 1,76,000 करोड़ के नुकसान का जो बवंडर पैदा किया गया वो सही नहीं है। करोड़ों अरबों का ठेका है, अकेले से नहीं होगा। हाँ, तो फिर 120 करोड़ के बारे में सोचने का टाइम कहां होगा? 120 करोड़ मैच गड़बड़ है तुम्हारा, बटे हुए हो तुम लोग। आज तक क्या राजनीति हुई 70 साल में? हिंदू को जात में बांटो, प्रांत में बांटो, भाषा में बांटो, हाँ, और वर्ण में बांटो, और हिंदू को टुकड़ा टुकड़ा करके अल्पमत जो है माइनॉरिटीज, उनको इकट्ठा करो। धर्म, जाति, प्रांत, हम फिगर्स एनालाइज करते हैं। 120 करोड़ नहीं, टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए। बीजेपी ने 2014 में नई स्ट्रैटेजी बनी कि इनका उल्टा करें हम। हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए हम हिंदुओं की ऐसी बात लेकर सामने रखें कि वो इकट्ठे हो जाएं, बांटते ना जाएं। मुसलमानों में महिलाओं को अलग कर दो, ट्रिपल तलाक देकर ये करके, बोरा, सिया, इन सबको भी अलग कर दो। लकड़ी का बंडल नहीं, अलग अलग लकड़ियां जो टूट जाती हैं आसानी से। हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। उस फॉर्मूला में हमें मेजॉरिटी मिली। ये गवर्नेंस ये सब कहने की बात है, उस पर नहीं जीते। तभी तो हम तुम्हें
जूतियों के नीचे रौंदते हैं हम तुम्हें। मैं आज नरेंद्र मोदी को भी यही कहता हूँ, कभी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में चुनाव नहीं जीता जाता है। तो ये कोई स्कैम नहीं है, ये असल में आप लोगों का प्राइमरी धंधा है, राइट? लेकिन हम लोगों को खुश करने के लिए भी तो आप बहुत कुछ करते हो। हाँ, यूनिफॉर्म तक पहनते हैं। देखो, जीन्स पहने हुए हम में से किसी को देखा है कभी आज तक? ये 125 करोड़ का हिंदुस्तान, 125 करोड़ देशवासी, यही हमारा परिवार है। उन्हीं का कल्याण, इसी में हमारा जीवन का संतोष है। और पार्लियामेंट जाते हैं, असेंबली जाते हैं, वहां जाके बहस करते हैं। स्पीकर मैडम, वेट, सॉरी चेयरमैन सर। धूप में गर्मी में भाषण देते हैं और वोट भी तो मांगते हैं। जो अच्छे हैं, ऑनेस्ट है, उन्हें साइड कर देते हैं। वो तो बस डेकोरेटिव पीस है हमारे लिए। पावर उन्हीं के हाथ में है जो कमा के दे सके। भाई इतना बड़ा हिंदुस्तान में 125 करोड़ जनता को बेवकूफ बना के कोई बंदा प्रधानमंत्री बन जाता है, तो उसमें कोई ना काबिलियत तो होगी जनता को बेवकूफ बनाने की। तो मैं भी बेवकूफ बनाऊंगा। और वैसे गलती तो तुम्हारी है। हम सपने दिखाते हैं लेकिन तुम देखते हो, सच्चाई दिखती ही नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। सड़क कहां से बनेगी सबसे पहले पता हमें चलता है, तो आसपास की बेनामी जमीनें हम ही खरीदते हैं, हम ही सरकार को बेचते हैं और हम ही प्रॉफिट कमाते हैं। और डिटेल में जाऊं क्या? और ये डंडा, पुलिस, कॉन्स्टिट्यूशन, वो बस तुम लोगों को डराने के लिए। मेरा तो सब खत्म हो गया, मेरे तो किसी काम की नहीं है बातें। लेकिन जो लोग सुन रहे हैं, शायद आज नहीं कल नहीं, 5, 10, 15 साल बाद शायद कुछ